भगवान की माखन चोरी लीला। इधर वसुदेव जी ने अपने गुरु गर्गाचार्य से कहा, प्रभु आप मथुरा जा रहे हैं, गोकुल जा रहे हैं, तो वहां पर मेरे दो लल्ला हैं, कृष्ण और बलराम, अभी तो लल्ला है, तो कहा उनका आपका नामकरण संस्कार कर दीजिए। गर्गाचार्य कहते हैं मुझे पता है, लेकिन मैं जादुओं का पुरोहित हूं, कंस को पता चल गया तो बच्चों की पर विपत्ति आ जाएगी महाराज, विपत्ति आ जाएगी। और इधर सांडिल्य ऋषि ने नंद बाबा से कह दिया कि हमारे जो गुरु है ना गर्गाचार्य, जातों के पुरोहित हैं, बड़े विद्वान हैं, आप अपने बच्चों का नामकरण संस्कार उनसे करवाइए। नाम संस्कार, नामकरण जो संस्कार है 16 संस्कारों में एक है, जिसे आज हमारा सनातन धर्म भूलता जा रहा है। मोबाइल से गूगल पर स्वयं ही नाम निकालते हैं, स्वयं बच्चे का नामकरण कर लेते हैं, जबकि शास्त्र कहता है कि ब्राह्मण के द्वारा नामकरण संस्कार करवाना चाहिए, किसी गुरु के द्वारा करवाना चाहिए। गर्गाचार्य जी आए, नंद बाबा ने दंडवत प्रणाम किया है, तिथ्य सत्कार किया है और कहा बाबा बड़ी कृपया से आपका दर्शन हुआ, हमारे भाग्य बहुत हैं कि आप जहां आए हैं गोकुल में। मेरी प्रार्थना है कि मेरे बच्चों का नामकरण संस्कार आप कर दीजिए। मैं खूब बड़ा बड़ा महोत्सव, खूब धन लगाकर भगवान का महोत्सव मनाऊंगा। गर्गाचार्य कहते हैं नहीं नहीं, यह कहने का मतलब है कि भगवान का कोई उत्सव आ जाए, कोई जयंती दिवस आ जाए तो उसे धूमधाम से मनाना चाहिए। जैसे हम अपने बच्चों का विवाह, उनका जन्मदिन धूमधाम से मनाते हैं, उसी प्रकार भगवान के प्रति भी हमारा कर्तव्य है कि उनका कोई उत्सव आ जाए, महोत्सव आ जाए, उसमें भी हमको सबको सम्मिलित होना चाहिए। ये बड़ी जरूरी है। विवाह शादियों में बड़े रिश्तेदार मिल जाते हैं, बहुत लोग आ जाएंगे, लेकिन महोत्सव में, कथा में, सत्संग में देखा जाएगा तो लोग नहीं आ पाएंगे। और बिन सत्संग विवेक न होए, राम कृपा बिन सुलभ न सोए, सुलभ न सोए महाराज। कहा नहीं नहीं, कंस को पता चल जाएगा। कहा आप उसकी चिंता ना कीजिए, नहीं तो आप गौशाला में ही भगवान का नामकरण संस्कार कर दीजिए। गौशाला, हमारे हिंदू धर्म में अगर 33 कोटि देवी देवता अगर पूजन करना हो तो कितना समय लग जाए, लेकिन ये सारे के सारे देवता का वास है तो वो गौ माता में है। एक गौ माता का पूजन करने से ही सारे देवी देवता हमारे प्रसन्न हो जाते हैं। 33 कोटि श्रेणियां हैं जिनके 33 देवता हैं, 11 रुद्र हैं, 12 आदित्य हैं, 8 वसु हैं, 2 अश्विनी कुमार हैं। ये कुल मिलाकर 33 कोटि देवी देवता, 33 कोटि श्रेणियां हैं उनके देवता हैं। और इनकी पूजा करने में कितना समय लगेगा, लेकिन गौ माता की पूजा करने से सब काम हो जाएगा। गर्गाचार्य नामकरण संस्कार किया और इधर भोले बाबा ने आकर भगवान श्री कृष्ण का दर्शन किया, क्योंकि समय जो है विश्राम की ओर जा रहा है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता कही सुनहि बहुविधि सन। कथा को करने लगे तो 1 महीने में भी समाप्त न हो, विश्राम न हो, लेकिन मुख्य मुख्य लीलाओं का विस्तार से वर्णन करें। और फिर एक फल बेचने वाले आए और वो आकर कह रही है कि फल ले लो, और इधर हमारे कन्हैया भागते हुए आए और कहा भैया मुझे फल दो। आज उसकी बोनी नहीं हुई, कहीं किसी ने भी फल नहीं खरीदा उससे, लेकिन वो मैया कहती है कन्हैया दूंगी, लेकिन पहले मोल तो दो। कन्हैया कहते हैं भैया मोल क्या होता है। अब जितना इतने भोलेपन से मोल कहा तो आंखों में अश्रु आ गए। क्यों? क्योंकि भगवान उसको मैया भी कह रहे हैं।
कह रही है कि मुझे अभागन को आज तक किसी ने गले से नहीं लगाया और तू आकर मेरी गोदी में बैठ गया। और मैया कह रहा है अरे कोई देख लेगा तो क्या कहेगा। कहा मैया तू तो मेरी मैया है, मेरी मैया जैसी है, कोई क्या कहेगा। इतनी भोली भोली बातें करें, वो मैया का मानो मन ही हरण कर लिया भगवान, इतने सुंदर। का ठीक है बेटा, लल्ला मोल कहते हैं कि वस्तु के बदले में जो वस्तु दी जाती है। कहा भैया आप क्या लोगे, कोई धान कोई चावल कुछ भी। कहा ठीक है मैं लेकर आता हूँ। कन्हैया भागते भागते गए और अपने दोनों हाथों की मुट्ठी में वो अनाज लेकर धान लेकर आए हैं, लेकिन आते आते सारा ही बिखर गया और 4-5-10 दाने रह गए। कहते मैया मैं मोल ले आया। और जैसे मैया को दिखाया, इतना भोलापन और इतना सुंदर स्वभाव देखकर मैया का दिल पिघल गया। कहा मेरे लिए इतना ही मोल काफी है, तू सारे फल ले जा। अब टोकरे में उस प्रसाद को रखकर बड़ी खुशी से भगवान का चेहरा उसकी आंखों के सामने नाच रहा है और कृष्ण कृष्ण करती हुई जा रही। और जैसे ही अपनी कुटिया में पहुंची और टोकरे को देखा कि टोकरा तो भारी हो गया, वो सोचने लगी शायद कुछ फल बीच में रह गए, पूरे फल नहीं दिए। और जैसे नीचे उतार कर देखती है तो कहते वो टोकरा हीरे मोतियों से भरा हुआ था। बोली वृंदावन में नारद जी कहते हैं हीरे मोती दान में दे और भक्ति की राह दिखाए न्यारे। सब कुछ देखे परीक्षा ले ताकि कौन सी ओर चले संसारी। ऐसे मौके जाल बिछाए कि फंसकर रह जाए बुद्धि बिचारी। सोच समझ के सौदा करियो नंद का लाल बड़ा व्यापारी। सोच समझ के सौदा करियो नंद का लाल बड़ा व्यापारी। भगवान की सुंदर लीला है। एक दिन कन्हैया मैया से कहने लगे मैया तुझे दूध प्यारों के पूत बताओ। मैया कहती है कन्हैया कैसी बात कर रहा है, मैया को अपना पूत ही प्यारा होगा, दूध थोड़ा प्यारा होगा। का सच बताओ, का सच में है। लल्ला मुझे तो तू प्यारा है, मुझे तो अपना पूत प्यारा, दूध प्यारो ना। ठीक है। अब मैया तो अग्नि पर दूध रख के आई और दूध तो उफने को आ रहा है। मैया को याद आया, मैया ने गोदी से कन्हैया को हटाया, भागी। कन्हैया को गुस्सा आ गया। अभी मैया कह रही है कि पूत प्यारो, अभी दूध प्यारो हो गया। ओके। कन्हैया ने सड़ी पकड़ी और सारी की सारी मटकियां फोड़ डाली। और मैया आई, देखती है कन्हैया तो कहता मैया मैंने मटकी फोड़ दी, मैंने मटकी फोड़ दी, फेर देगी। मैया पीछे पीछे भाग रही है, कन्हैया आगे आगे। और मैया के बालों में जो पुष्प लगे हैं वो मैया के चरणों में गिरे हैं, मानो कह रहे हैं कि मैया तू धन्य है। जिस भगवान को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े संत मुनि अपने हृदय में जिसका ध्यान नहीं कर पाते, तो उसको पकड़ने के लिए दौड़ रहे। हम तेरे बालों में नहीं, हम तेरे चरणों में गिरने के लिए। और भागते 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 कन्हैया ने देखा मैया तो थक गई है, तो स्वयं पकड़ में आ गए। मानो संसार को दिखा दिया कि जो सबसे मुंह फेर कर, सबसे मुंह मोड़ कर केवल और केवल मुझको देखता है और मुझे पकड़ने के लिए दौड़ता है, उसकी शिकंजे में, उसकी पकड़ में मैं आसानी से आ जाता हूँ। बोली वृंदावन में मैया रस्सी से बांधना चाहती है, लेकिन रस्सी 2 उंगल छोटी हो जाती है। ये 2 उंगल छोटी का मतलब क्या है? तो संत महात्मा जहाँ कहते हैं कि 2 उंगल का मतलब है लोभ और अभिमान जिस इंसान में होता है उससे भगवान पकड़ में नहीं आते। भगवान पकड़ में आते किससे? सत्व गुण से। और गुण कितने हैं? तमोगुण, रजोगुण, सत्व गुण। कुछ संत महापुरुष कहते हैं कि भगवान सत्व गुण से पकड़ में आते हैं, रजोगुण और तमोगुण से पकड़ में नहीं आते, इसलिए जो रस्सी है वो 2 अंगुल छोटी हो जाती है। कुछ महात्मा कहते हैं कि वो रस्सी 2 उंगल छोटी इसलिए हो रही थी कि रस्सी कह रही थी कि भगवान की नजर जिस पर पड़ जाती है वो तो संसार से भी मुक्त हो जाता है, इसलिए रस्सी बंधन से 2 उंगल छोटी पड़ जाती है।
और कुछ महात्मा कहते हैं कि वो रस्सी संकेत करिए कि 2 वृक्षों का उद्धार करना है कन्हैया। उखल से बांध लिया और भगवान ने जमल और जो नाम के जो वृक्ष हैं, कुबेर जी के पुत्र थे, नारद जी के शाप से जो वृक्ष बने थे, उनका उद्धार कर दिया। बोले वृंदावन बिहारी लाल जय। अब इस घटना को जब पता चला तो सब गोप ग्वाल इकट्ठे हो गए और एकत्रित होकर वो कहते हैं कि हमारे लल्ला पर बार बार विपत्ति आ रही है, तो हमें इस स्थान का त्याग कर देना चाहिए। स्थान का त्याग कर देना चाहिए। देखो किसके लिए? खेती बाड़ी है, घर बार बंगले हैं, लेकिन भगवान के लिए इन सब का त्याग करें महाराज। और आज देखा जाए तो हम भगवान के लिए लहसुन प्याज का त्याग नहीं कर सकते, बाकी त्याग तो बड़ी दूर है। और महाराज आज वृंदावन की ओर तैयारी करने लगे। हो मन चलिए, हो मन चलिए वृंदावन